नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए, अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का ये कार्यक्रम था। बैंक आपके द्वार वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। 4 वैन को सीएमआर से रवाना किया गया है। सीएम गहलोत ने इन वैन में एटीएम की सुविधा भी मिलेगी, ये जानकारी दी। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है ये योजना, ये भी जानकारी दी है। तो वाकई में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरी झंडी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम हुआ था। दरअसल राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का यह कार्यक्रम था और बैंक आपके द्वार वैन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। और इस वैन की खासियत क्या है वो आप तक पहुंचा दे। दरअसल 4 वैन को सीएमआर से रवाना किया गया है। इस वैन में एटीएम की सुविधा आपको मिल पाएगी। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है यह योजना और बेहद खास ये वैन अपने आप में। महावीर स्कूल में मेगा फ्री हार्ट कैंप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन भी रहा। इस संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी बार मुझे यहां आने का मौका मिला है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके दिलों में छेद है। ऐसे राज्यों में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है, लेकिन सत्य साई एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो निःशुल्क इलाज करता है। इस प्रकार कोई भी सेवा नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से सेवा करते हैं। समाज सेवियों की राजस्थान में कमी नहीं है। इस प्रकार की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हमारे यहाँ दानदाताओं और सेवा भावियों की कमी नहीं है। मैंने बजट में घोषणा की है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। हमने पूरे प्रदेशवासियों को बीमा दिया है। तमाम प्रदेशवासियों को प्रदेश में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा और ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये बेहद खास योजना है। और आज संबोधन के दौरान बेहद खास बातें की। आपको ये जानकारी दे दें कि महावीर स्कूल में मेगा फ्री हार्ट कैंप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे यहाँ पर, अपना संबोधन दिया। संबोधन के दौरान कहा कि दूसरी बार मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जिनके दिलों में छेद है और ऐसे राज्यों में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है जब आप खुद से ऑपरेशन करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। लेकिन सत्य साई एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो निःशुल्क इलाज करता है। यानी सत्य साई हॉस्पिटल की तारीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और यह भी कहा कि इस प्रकार कोई भी सेवा नहीं करता जैसे सत्य साई हॉस्पिटल करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से सेवा करते हैं। समाज सेवियों की राजस्थान में कोई कमी नहीं है और इस प्रकार की परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ पर दानदाताओं और सेवा भावियों की कोई कमी नहीं है। मैंने बजट में घोषणा की है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। हमने पूरी प्रदेशवासियों को बीमा यहाँ पर दिया है। तमाम प्रदेशवासियों को प्रदेश में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो पाएगा। एक खास जानकारी आप तक पहुंचाते। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। जंगल में आए दिन देखने को मिल रहे हैं हैरत अंगेज दृश्य और अब राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक ही तलाई पर बैठे नजर आए। और ये नजारा गत दिनों रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 10 पर देखने को मिला। एक बाघिन के शावक और मोर जो थे वो एक साथ बैठे दिखाई दिए। अमूमन ऐसे नजारे जंगल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दौरान मोर काफी देर तक बाघिन और शावकों के पास ही बैठा रहा। पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचे थे ये नजारा देखकर खुशी से गदगद हो उठे। पर्यटकों ने इस बेहद सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। हालांकि रणथंभौर अभयारण्य में, नेशनल पार्क में बहुत सारे पर्यटक पहुंचते हैं। जब ये नेशनल पार्क ओपन होता है अपने सीजन के दौरान तो कई तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। अपने कैमरों में वो दृश्य कैद भी किए जाते हैं और जो वाइल्ड एनिमल लवर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब इस तरीके के नजारे देखने को मिलते हैं और ऐसे ही अद्भुत नजारा इन पिछले दिनों में नजर आया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक ही तलाई पर बैठे नजर आए। जी हाँ, और ये नजारा गत दिनों रणथंभौर नेशनल पार्क की जोन 10 पर देखने को मिला। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 10 पर ये देखने को मिला। एक बाघिन के शावक और मोर एक साथ बैठे दिखाई दिए। अमूमन ऐसे नजारे जंगल में बेहद कम देखने को मिलते हैं और इस दौरान मोर काफी देर तक बाघिन और शावकों के पास ही बैठा रहा। पर्यटक ये नजारा देखकर खुशी से झूम उठे, अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिनके पास कैमरे नहीं थे उन्होंने आंखों में इस दृश्य को कैद किया और शायद जिंदगी भर इस नजारे को वो भूल नहीं पाएंगे। पर्यटकों ने इस बेहद सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी दे दें कि विधायक इंदिरा मीना के प्रयासों का प्रतिफल लगातार बिजली कटौती की समस्या पर उन्होंने संज्ञान लिया। निगम के आला अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की थी। विधायक ने मुख्यमंत्री गहलोत को भी पत्र लिखा था। बोली कस्बा को शहरी तर्ज पर आपूर्ति देने हेतु अब उनके प्रयास रंग लाए हैं। विगत दिनों बोली क्षेत्र में बेहतर हो गई है आपूर्ति। पिछले 3 दिनों की बात करें और आज की बात करें तो ये आपूर्ति बेहतर है। बोली क्षेत्र में 10 से 12 घंटे की कटौती को लेकर लोगों ने विधायक से गुहार की थी, शिकायत भी उनकी थी, मांग लगातार थी, लेकिन अब नगरपालिका की तर्ज पर आपूर्ति मिलने से राहत मिल गई है। बोली क्षेत्र को नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा भी हुई थी, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार सिर्फ राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर के कई राज्य बिजली कटौती से परेशान हैं और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कोयले की कमी नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में विधायक इंदिरा मीना के प्रयासों का प्रतिफल यहां पर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बिजली कटौती की समस्या पर संज्ञान लिया गया है। निगम के आला अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की थी। विधायक ने मुख्यमंत्री गहलोत को एक लेटर भी लिखा था। बोली कस्बा को शहरी तर्ज पर आपूर्ति देने हेतु उन्होंने लेटर लिखा था, और वो जो ये प्रयास किए गए वो वाकई में अब रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की हम बात करें तो बोली क्षेत्र में अब बेहतर हो गई है आपूर्ति, यानी कि पिछले 3 दिनों और उससे पहले भी कई परेशानियां सामने आ रही थी बिजली को लेकर, लेकिन अब 10-12 घंटे की कटौती को लेकर लोगों ने विधायक से गुहार की तो उनकी समस्या दूर हो गई। अब नगरपालिका की तर्ज पर आपूर्ति मिलने से लोगों में राहत है। नगरपालिका बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। अलवर में भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद हैं। राजस्थान में अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर कर रही है, और ये पहली बार तय हुआ है कि मंदिर में कौन सा भजन बजेगा, ये भी यह तय करेंगे। करौली की घटना में पीएफआई का एक बड़ा रोल होता है। राजस्थान में पीएफआई का जाल बिछ रहा है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का आखिर क्या बिगाड़ा है? आपको सत्ता में बिठाया गया है, जनता के हितों की बात सुनो। इनको मालूम है कि इनकी सरकार तो आनी नहीं है। हिंदू की जो परिभाषा यहां आकर राहुल गांधी ने दी है, वे किसी को भी समझ नहीं आई है। तो यहां पर अब कांग्रेस सरकार पर हमला बोला भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने, जो कि अलवर में पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। अपराधियों का बोलबाला है। लोग परेशान हो रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और ये बीजेपी के अरुण सिंह का कहना है। ये पहली बार तय हुआ है कि मंदिर में आखिर कौन सा भजन बजेगा, ये हमने नहीं देखा कभी अपनी जिंदगी में, और ये भी वो तय करेंगे। करौली की घटना में पीएफआई का बड़ा रोल है। राजस्थान में पीएफआई का जाल बिछ रहा है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का आखिर क्या बिगाड़ा है? आपको सत्ता में बिठाया गया ताकि अब जनता के हितों की बात सुनो और उसकी समस्या का सॉल्यूशन दो, लेकिन इनको मालूम है कि इनकी सरकार आनी तो है नहीं। हिंदू की जो परिभाषा यहाँ कर राहुल गांधी ने दी, वो किसी को आखिर समझ आई ही नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बर्थडे पर नर्सेस की तरफ से विशेष आयोजन किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में 3 मई को यह आयोजित किया जाएगा। आयोजन 14वां रक्तदान शिविर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के चेयरपर्सन एवं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा, संयोजक नरेंद्र सिंह शेखावत से संयोजक मिथिलेश टांक ने इस पूरे मामले में जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भी कार्यक्रम किया जाएगा। 2 मई को रामनिवास गार्डन में अल्बर्ट हॉल के सामने आरोग्यम आभार कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर पद्मश्री गुलाबो भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। 3 मई को बिरला ऑडिटोरियम में रक्तदान करके संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य भर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि 3 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और इस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक कार्यक्रम और जुड़ गया है, जो कि नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से है, क्योंकि सीएम गहलोत के बर्थडे पर नर्सेज की तरफ से एक विशेष आयोजन होने वाला है बिरला ऑडिटोरियम में 3 मई को, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। 14वां रक्तदान शिविर होगा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के चेयरपर्सन एवं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा,
संयोजक नरेंद्र सिंह शेखावत, सह संयोजक मिथिलेश टांक ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। पूरी जानकारी उन्होंने ये भी दी। इसके तहत ये बताया कि पूर्व संध्या पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व संध्या यानी कि 2 मई को शाम को रामनिवास गार्डन में अल्बर्ट हॉल के सामने आरोग्यम आभार कार्यक्रम आयोजित होगा और मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पद्मश्री गुलाबो भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। 3 मई को बिरला ऑडिटोरियम में यानी कि मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान करके संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा और पूरे राज्य भर में यानी कि पूरे राजस्थान के कोने कोने में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाएंगे। श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रही है। आप राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने इस दौरान कहा कि पंजाब से आ रहे दूषित पानी के रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। पंजाब में हो रही गंग नहर से पानी चोरी पर भी बोले। पंजाब में बनी है अभी आपकी सरकार, इस पूरे मामले को दिखाया भी जाएगा। पुरानी बीकानेर कैनाल की सफाई के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। देश में हो रहे दंगों के लिए भाजपा को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं दंगे रोकने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर बुलडोजर चलाया जाए, ये बड़ा बयान आपकी तरफ से दिया गया श्रीगंगानगर जिले में। दरअसल आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रही है। कुल मिलाकर तो हम यही कहेंगे कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, अभी वक्त है, लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो यानी कि सत्ता पक्ष, विपक्ष पक्ष हो यानी कि बीजेपी या फिर अन्य पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी, हर कोई एक्टिव मोड में नजर आ गया है। हर जिले में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचते हैं, संवाद यात्रा करते हैं और इस दौरान श्रीगंगानगर जिले में आपकी तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, आप राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा के दौरान ये कहा गया कि पंजाब से जो दूषित पानी आ रहा है श्रीगंगानगर जिले में बहुत बड़ी समस्या है, उसे लेकर प्रयास होगा क्योंकि अब पंजाब में हमारी सरकार यानी कि आप पार्टी की सरकार है। पंजाब में हो रही गंग नहर से पानी चोरी पर भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को दिखाया जाएगा और जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाएगा। पुरानी बीकानेर कैनाल की सफाई के लिए भी प्रयास किए जाएंगे और जो दंगे देश भर में हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या फिर कोई और इलाका हो, भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है और दंगे रोकने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर ही बुलडोजर चलाया जाए, ये बड़ा बयान आपकी तरफ से दिया गया। जानकारी दे दें कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में जोरदार वृद्धि हो गई है। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर अब 102 रुपए 59 पैसे महंगा हो गया है। जी हां, घरेलू गैस के सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 14 रुपए 2 पैसे किलो का घरेलू गैस सिलेंडर अब 953 रुपए 50 पैसे का यथावत ही रहेगा। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर अब 2374 रुपए का हो गया है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने जानकारी दी, उनसे कई सवाल किए गए। गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के महासचिव हैं कार्तिकेय गौड़ और उन्होंने पूरे मामले में जानकारी दी है। ये बताया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि हो गई है। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर 102 रुपए 59 पैसे महंगा हो गया है, सीधा इतने रुपए महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें क्योंकि इसे लेकर भी हो रहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम भी पिछले दिनों बढ़े थे। हो सकता है कि अब घरेलू गैस के सिलेंडर दाम बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यथावत ही है और वो है 953 रुपए 50 पैसे। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर अब 2374 रुपए का हो गया है और इसे पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने जानकारी दी। तो वहीं 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज है। 1886 में अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। काम के घंटे तय करने को लेकर यह हड़ताल शुरू हुई थी, जब से लेकर 1 मई को अब हमेशा ही मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है और अब प्रदेश में भी अपने हक के लिए मजदूरों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। प्रदेश में भी अपने हक के लिए कई मजदूर संगठनों के धरने जो हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं। कई संगठन 23 से तो कई 22 साल से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 700 से ज्यादा मजदूरों की तो मौत तक हो चुकी है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अडिग है। बिना सूचना जयपुर मेटल ने निकाल दिया था। कर्मियों का 6000 दिन से धरना जारी है। जोधपुर में एल्कोबेक्स श्रमिकों की हड़ताल 5505 दिन से जारी है। भीलवाड़ा में 250 श्रमिकों की मौत हो गई है। 23 साल के बाद आखिर उन्हें न्याय तो मिला। वहीं मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के श्रमिकों का 23 साल से आंदोलन चल रहा है और ऐसे ही पाली में अनुभवी श्रमिकों का हटा दिया गया था। 767 दिन से धरना जारी है और ऐसे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में कई ऐसी जगह है जहां पर
लगातार कई सालों से मजदूर संगठनों के धरने चल रहे हैं और राजस्थान प्रदेश में भी अपने हक के लिए कई मजदूर जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। कईयों की मांगे पूरी हुई तो कईयों की मांगे उनकी मौत के बाद पूरी हुई, क्योंकि 23 साल, 24 साल, 25 साल इतने लंबे समय से वो अपने धरने पर बैठे हैं और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 700 से ज्यादा मजदूरों के इस पूरे धरने के दौरान मौत हो गई है, क्योंकि लंबा वक्त होता है 23 से 25 साल। और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इनकी मांगे जो है वो कब पूरी होंगी, क्योंकि कई योग्य श्रमिक थे जिन्हें बिना किसी वजह के निकाल दिया गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। राज्य के पूर्वी जिलों में है बसपा का अच्छा वोट बैंक। 2008 और 2018 में बसपा के 6 विधायक जीते थे। बसपा उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अन्य बसपा नेता राजस्थान का दौरा भी कर चुके हैं। नब्ज तोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि जिला और विधानसभा समितियों का पुनर्गठन कर रही है बसपा, यानी कि एक बार फिर से जीत चाहती है बसपा। 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने आप में बड़ी खबर है। अपने अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। राज्य के पूर्वी जिलों की बात करें तो बहुत अच्छा वोट बैंक माना जाता है बसपा का। 2008 की बात करें, 2018 की बात करें तो बसपा के 6 विधायक जीत कर आए थे। बसपा उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अन्य बसपा नेता जो है वो राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, नब्ज टोल चुके हैं। कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने भी कहा कि जिला और विधानसभा समितियों का पुनर्गठन कर रही है अब बसपा।